पहले उस गाड़ी वाली की बिरयानी प्लेट में लेमन डाल कर तैयार कर लेता हूँ। वो लीमू नहीं रसगुल्ला है, रसगुल्ला डाल डाल कर दे सारी बिरयानी को मीठा। ओ चाचा कितनी देर है बिरयानी को? बस साहब जी आपकी बिरयानी रेडी है, आपके पास लेके आ रहा हूँ। दे आया उस्ताद जी। तू जल्दी से प्याज काट, मैं उस गाड़ी वाले को बिरयानी दे के आ रहा हूँ। क्या चाचा इतना टाइम कौन लगाता है यार? साहब जी आपने तो कहा था लीमू डाल के लाना, इसलिए 2 मिनट लग गए। लीमू के बगैर तो मजा ही नहीं आता, डाल के आए हो ना? डाले हैं। वैसे साहब जी लीमू के बगैर ही मेरी बिरयानी बहुत टेस्टी है। आप एक प्लेट खाएंगे फिर दूसरी मांगेंगे। वो तो अभी पता चल जाएगा। मुझे 1 गिलास पानी तो ला दें। ठीक है। ओह नो! अबे ये बिरयानी है, मीठे चावल है, क्या है ये? ओ चाचा! देखा मैंने कहा था ना दूसरी प्लेट मांगोगे, ला दूं और। अबे इसको खा के देख, क्या है ये? क्या हो गया साहब जी? खा के देख। ये क्या, बिरयानी में मीठा कहाँ से आ गया? उस्ताद के आने से पहले इसको साफ कर लेता हूँ। पता नहीं इतना अजीब जायका बिरयानी का कैसे हो गया। अभी पता चल जाएगा चाचा। फूड अथॉरिटी वालों को फोन करके तेरी मैं रेडी बंद करवाता हूँ। ओ पुत्र, ओ बेटा, ओ बाजून मेरी काल कट कर। मेरी बिरयानी कभी भी ऐसी नहीं हुई। मुझे खुद को समझ नहीं आ रही मेरी बिरयानी के साथ हुआ क्या है। मुझे लगता है किसी ने बिरयानी में गड़बड़ की है। क्या मतलब? तुम कितने लोग काम करते हो इस रेडी पे? मैं और मेरा शागिर्द काम करते हैं। अच्छा फिर तुम मेरी बात सुनो। हाँ प्याज काट लिए हैं। हाँ उस्ताद काट लिए हैं। किसने बनाई है ये बिरयानी? मैं पूछ रहा हूँ किसने बनाई है ये बिरयानी? मैंने बनाई है। क्या बिरयानी बनाई है उस्ताद? थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, मैं कहता हूँ लेवल की बिरयानी है यार। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसी अतरंगी चीजें बहुत पसंद करते हैं। इन अमीरों को टारगेट करने के लिए मैंने सोचा है कि इसी बिरयानी का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाता हूँ। मुझे आप इसकी रेसिपी बता दो बस। ये आपने बनाई कैसे है? खट्टी मीठी ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं बनाई। चेक कराओ। कर लो चेक। मैं कहता हूँ लेवल की बिरयानी है। ऐसी अजीब बिरयानी मैंने कभी नहीं बनाई। अरे तुम ही तो दे के गए थे अभी गाड़ी में ये बिरयानी। साहब भी मेरी रेसिपी ये नहीं है, मेरी रेसिपी ये है, चेक करें। हाँ, अभी ये तो आम सी बिरयानी है। इस प्लेट में जो जादू है ना, मुझे पता है उस्ताद। आप लोग अपनी रेसिपी नहीं बताते। तू मुझे अपनी रेसिपी बता, मैंने रेस्टोरेंट बनाना है। रेसिपी बताने के तुझे 50,000 रुपए इनाम दूंगा। अरे भाई मैं सच में कह रहा हूँ, ये अजीब सी रेसिपी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। अरे चाचा बता देना ये बिरयानी कैसे बनाई है। मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, इनाम दूंगा तुझे। मैंने बनाई है ये बिरयानी, मैंने बनाई है। तूने बनाई है? हाँ। कैसे? मैं अभी बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे बनाई है मैंने ये रेसिपी। ऐसे कैसे? अब खा के चेक करो। आहा, सेम वही भद्दा टेस्ट। मैंने बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। अब मेरा इनाम दो 50,000। चाचा ले, तेरा चोर पकड़ा गया। साले कमीने, तुझे 50,000 इनाम नहीं 50 चित्तर पड़ेंगे। इतना छोटा कद, तू कैसे सिलेक्ट होगा? अब तो हो जाऊंगा ना। ओ भाई, तू क्या सोच के सिलेक्शन के लिए आया है? तेरा तो कद ही छोटा है, वापस चला जा। इसे जरा इधर तो भेज। जनाब, इसका कद छोटा है, कैसे भेजूं? ये सिलेक्ट नहीं हो सकता। फिर भी तू उसे मेरे पास भेज। जरा इससे पूछूं तो सही, ये क्या सोच के सिलेक्शन के लिए आया? अस्सलाम वालेकुम जनाब। चौधरी साहब की जान को खतरा है। हम उनकी जान की हिफाजत के लिए हट्टे कट्टे जवानों की भर्ती कर रहे हैं। तेरी कद और जिस्मामत इतनी सी है, तू उनकी हिफाजत कैसे करेगा? सर जी, माना कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन दहशत पूरी पूरी है। कहाँ है तेरी दहशत? मुझे तो नजर नहीं आई। अरे सर जी, ये लंबी लंबी जुल्फें तो मेरी दहशत। मूंछ चेक करें। पहले तुम क्या काम करते थे? जनाब मरासी हूँ, शादियों में ढोल बजाना मेरा काम है। अच्छा चलो, हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। तुम्हारी कुछ शरायत है तो हमें बता दो। अब की ना अपने मुद्दे की बात। पहली शर्त, 24 घंटे में से 2 घंटे अपन ड्यूटी करेगा, 22 घंटे सोएगा। शर्त नंबर 2, हफ्ते में 1 दफा बस मैं दाल खाऊंगा, बाकी 6 दिन मेरे लिए छोटा गोश्त तैयार कराया जाए। शर्त नंबर 3, कभी भी मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। शर्त नंबर 4, तनख्वाह मैं 10-10 की वेल के हिसाब से लूंगा। 10 वाली वेल की तरह क्यों चाहिए? जनाब मरासी हूँ ना, शादी वाली जरा फील आएगी।
शर्त नंबर 5, मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। मैं अपने इन खुले डुले कपड़ों में ही रहूंगा। साहिबजादे, आपकी शराइत इदारी खत्म हो रही हैं या और भी हैं? बस एक रहती है जो सबसे अहम है। जब भी आपको खतरे का अंदेशा हो कि चौधरी साहब पे हमला होने वाला है, फौरन मुझे छुट्टी दे के सारी जिंदगी की जितनी भी मेरी तनख्वाह बने मेरे हाथ पे रख के फौरन छुट्टी दे देनी है। इन बादशाह सलामत को उठा के बाहर फेंक दो। साला टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। भाई साहब आ जाओ, अपना ऑर्डर ले लो। कहाँ पर हो आप? आपकी दी हुई लोकेशन पर ठहरा हूँ, बिल्कुल मुजस्मे के साथ। ठीक है, आप वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये मुजस्मा हिला हो। आते हुए इसका मुंह उस तरफ था, अब इधर कैसे हो गया? ओ भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे मेरा पिज्जा दे दो। जी जी अभी देता हूँ। भाई साहब एक बात बताना, ये मुजस्मा हिलता है क्या? पागल हो क्या? मुजस्मे कब से हिलने लगे? ये बेचारा तो कई सालों से ऐसे का ऐसा ठहरा हुआ है। अच्छा, शायद मेरा वहम होगा। ठीक है, तुम ये बताओ इसका बिल कितना बना? बिल तो पूरे 3000 रुपया बना है। इतनी दूर आपको पिज्जा देने आया हूँ, अगर थोड़ी सी टिप मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है, ये पकड़ो, अभी देता हूँ। ये लो 3000 रुपया इसका बिल, और ऊपर से 100 रुपया तुम्हारी टिप। शुक्रिया। ये क्या है? पिज्जे का डब्बा खुला हुआ है। मैं तो वहाँ से सही सलामत लाया था, रास्ते में बहुत ज्यादा धक्के थे, शायद उसकी वजह से खुल गया होगा। ये भी कोई बात हुई भला? मुझे तुम लोग की सर्विस पर शक हो रहा है। अब मैं ये डब्बा खोल कर चेक करूंगा, कहीं पिज्जे की जगह कुछ और तो नहीं दे दिया। जी जी आप अपनी तसल्ली कर लें। हैं? ये डब्बा तो खाली है, मेरा पिज्जा कहाँ है? पिज्जा तो इस डब्बे के अंदर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम फ्रॉडियों को। खाली डब्बे देकर हम शरीफों को लूट जाते हो। जल्दी से निकालो मेरे पैसे। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई साहब? मैं अभी आपको एक और पिज्जा ला कर देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से दूसरा पिज्जा। जल्दी से मेरे पैसे निकालो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पूरी बस्ती को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा। नहीं नहीं अभी देता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। हरामखोरों, मुझे खाली पिज्जे का डब्बा दे दिया, कस्टमर मुझ पर चिल्ला के चला गया। क्या मतलब? पिज्जा मैंने खुद अपने हाथों से रखा था। आखिर पिज्जा गया कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता। इस बार पिज्जे के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। रुक जा, अभी पहले डिलीवरी वाले को तो यहाँ से जाने दे। चला जाएगा वो भी, मेरा तो वहाँ ठहर ठहर कर भूख से बुरा हाल हो गया है। चलो फिर निकालो। पिज्जा आखिर जा कहाँ सकता है? हैं? मुजस्मा कहाँ गया? मुझे तो पहले शक था मुजस्मा हिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जल्दी से खा लेते हैं, फिर और मुर्गों को भी फंसाना है। वैसे उस्ताद, डिलीवरी वालों को क्या बेवकूफ बनाया है? वो बेचारा आपसे पूछ रहा था कि ये मुजस्मा हिल रहा है। अच्छा, इन हरामखोरों ने मिलकर मेरे साथ गेम की, अभी इनको बताता हूँ। तुझे अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, तू पिज्जा खा, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी बोतल लेकर आता हूँ। जल्दी से जा, आराम से आना, तब तक मैं ये सारा पिज्जा खा जाऊंगा। भाई साहब कैसा है पिज्जा? पिज्जा तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। वैसे आप कौन हो? हरामखोर, अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ।